पिछले 4-5 महीने से कांग्रेस ने जो अपना प्रोग्राम डिजाइन किया है, क्योंकि एक कमिटमेंट थी, एक प्रॉमिस था कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा। ये देश के हाईएस्ट चेयर का कमिटमेंट था, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, जिसको होम मिनिस्टर कहते हैं, उनकी कमिटमेंट थी। अब 10 महीने गुजरने तक भी अगर कोई उस डायरेक्शन में कोई कदम वो नहीं उठा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने एक अपने तरीके से अपना इंडिपेंडेंट एक लाएअमल तैयार किया है कि हम लोगों की आवाज खड़ा करते रहेंगे। 1,40,00,000 लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे, मरकजी सरकार को, वजीर आजम को यादावर देते रहेंगे कि आपने कमिटमेंट की थी, सब कुछ होने के बाद आप स्टेट रेस्टोर नहीं कर रहे हो, पावर्स नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का आवाम सफर कर रहा है। कोई राजनेता सफर नहीं कर रहा है, इसे कोई राजभवन या चीफ मिनिस्टर सफर नहीं कर रहा है, मगर हमने जो ग्राउंड पर देखा, आम लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि इनके प्रपोजल आगे नहीं थ्रू हो रहे हैं। कोई सीधे खानेदार आगे नहीं है कि जो अवाम के मुश्किलात को देखे, उन प्रपोजल्स को देखे, उस पर नजरसानी करे। तो इसलिए ये पावर्स जल्द अज जल्द उसको हासिल देने चाहिए, जम्मू कश्मीर को देने चाहिए। नहीं करेगा तो देश देख रहा है, जम्मू कश्मीर भी देख रहा है कि कैसे वो झूठ बोल रहे हैं। जो आए हैं हालात, लेकिन मोदी के मुसलसल खामोशी पर कांग्रेस का क्या मौका है? मैं बोल तो रहा हूं उसी पर। खामोशी तो वो जालिमाना खामोशी है, वो कोई मतलब हमदर्दाना खामोशी नहीं है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। हमने इसीलिए श्रीनगर हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, पार्लियामेंट हाउस तक जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को पहुंचाने की कोशिश की, और उस पार्लियामेंट को याद दिलाने की कोशिश की कि जिस पार्लियामेंट से उन्होंने मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को हमारे इख्तियारात छीने, हमारे स्टेट को डाउनग्रेड किया, पीसेस में उसको तोड़ दिया, हम उनको याद दिलाने गए कि ये आपका इंसाफ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ था। अब जितना जल्दी हो सके उसको रेस्टोर करो, नहीं तो लोग फिर अपना अगला कदम उठाएंगे। मीर साहब, मालेगांव ब्लास्ट का वर्डिक्ट आज सामने आया, प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को जो है एक्विट किया गया। देखो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की जमात देश में रूल कर रही है, वो तो जूं तक अपने ऊपर नहीं आने देगी। उन्होंने तो फाइलें तक गायब कर दी, जो उनके 50 साल के टाइम से जो उनके ऊपर केसेस लगे थे, जो उनके इल्जामात थे, इन 10-11 सालों में तो उनने सेक्रेटरी को साफ कर दिया। तो कोर्टों पर तो वो वैसे ही बैठे हैं, और प्रज्ञा ठाकुर पर वो कहां उसको इल्जाम सिद्ध होने देंगे। वो तो अगर कोई गुलाम कादिर होता, अब्दुल सलाम होता, अगर उसका गुनाह भी नहीं होता तो उसको अभी तक तिहाड़ जेल भेज दिए होते।